हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और एकदम आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आपका चैप्टर चल रहा था क्लॉक। देखिए, लास्ट क्लास में थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से आपकी क्लास में थोड़ा सा इशू आ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो आज बिल्कुल तबीयत सही है, बिल्कुल एकदम फिट है। तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, आपको पता है डेली सुबह 9 बजे मैं आपके साथ में रहता हूं। 10 बजे नीरज सर, उसके बाद में 9 बजे सुशील सर और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है आपके शैलेंद्र सर के साथ में। ठीक है, तो आपको पता है रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है। मात्र 399 में इस बैच को ज्वाइन कर 2025 के जितने भी एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, उसके आपको बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं मेरे साथ में। ठीक है, बिल्कुल। अब स्वागत करते हैं रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए, बहुत से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए सर। क्लॉक में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, वो मैं आपसे एक बार साझा कर लेता हूं। सर, सबसे पहले हमने मिरर इमेज देखा। मिरर इमेज की जब भी बात आएगी तो सर 1160 में से लेस करेंगे। और सर, यदि रेलवे के टाइम हमसे पूछा जा रहा है तो सिंपल सा है सर, हमें 2360 में से लेस करना है। यहां तक चीजें हमारी क्लियर थी। सर, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है? एंगुलर डिस्टेंस को निकालना भी मैंने सिखा दिया था। यदि सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, वही 1 मिनट में घंटे की सुई सर आधे डिग्री से एंगुलर डिस्टेंस को कवर करती है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट लाइन पे बनी रहना, 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं आपसे कि सर यहां पर हमने एंगुलर डिस्टेंस निकालना सीख ली। घंटे और मिनट की सुई के बीच में सर एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया नहीं बताया था सर। लास्ट क्लास में सर हमारा ये भी कवर हो गया था सर, घंटे और मिनट की सुई में एंगल। सर एंगल कैसे निकालते हैं? सर यहां पर हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेगा, और बिना फॉर्मूले भी मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे। आज की क्लास का जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है, गिवन एंगल एंड द फाइंड टाइम। आपको एंगल दे रखा होगा और फिर आपको क्या है सर, टाइम आपको फाइंड करना होगा। बस ये मोस्टली हम आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं मैं आपसे। वॉइस तेज कीजिए बेटा, वॉइस एकदम तेज है। देखिए, मैंने आपको परसों जो क्लास हुई थी आपकी सर, उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था कि यदि सर हमें कोई टाइम दे रखा है, कोई टाइम दे रखा है और सर उसमें मुझे एंगल फाइंड करना हो, तो आपने सर क्या सिखाया था? सर या तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। क्या ये सभी को फॉर्मूला याद है? सर बिल्कुल याद है। इस फॉर्मूले से भी सर हम क्या करेंगे, यदि हमें टाइम दे रखा है और एंगल फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है सर जी। सेकंड चीज, यदि सर आपने एक और ट्रिक बताई थी, यदि ये वाला फॉर्मूला याद है या याद नहीं आता एग्जाम में, तब आपको क्या करना था? मैंने आपको बोला था सर, घंटे की जो सुई है उसमें से आपको मिनट की सुई को दोनों का डिफरेंस लेना था। यदि डिफरेंस आने के बाद में मल्टीपल आपको सर 30 से करवाना था। 30 के बाद में मैंने आपको बोला था कि यदि दोनों का यदि डिफरेंस सर पॉजिटिव आता है तो सर मिनट का आधा उसमें आपको ऐड करना है। कि यहां तक चीजें क्लियर है सर? क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, यदि सर दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आता है तो आपको सर मिनट का आधा घटाना था। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। कुछ बच्चे सर कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को लगाना पसंद करेंगे सर, 60 इंटू एच, ठीक है, फिर -11/m। बात बराबरी है सर जी, बात बराबरी है। ये लगा लो, ये लगा लो, दोनों फॉर्मूले सर एक ही है आपका। ठीक है सर जी, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? बताइए, बताइए दोस्तों। मैं आपसे बोलूं 7 घंटे सुई के मध्य में व्रत कोण भी बता दो, और सर एक आप इंटरनल कोण बता दो, इंटरनल एंगल। सर एक तो इंटरनल एंगल आप बता दो,
और एक सर आप एक्सटर्नल एंगल बता दो, रिफ्लेक्सिव एंगल। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंसर यहां पर क्या होगा बताइए, यदि आपको ट्रिक पता है तो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्या हमने ये चीज पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी सर? लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। यदि जिस बच्चे को फॉर्मूले के साथ में जाना पसंद है वो 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट के साथ में जाएगा तो भी सर हमारा आंसर आ जाएगा। सर यदि मैं फॉर्मूले से करूं तो डायरेक्ट अप्रोच के साथ में एक बच्चे बोल रहे हैं सर यदि इंटरनल एंगल की बात होगी तो आंसर कर रहे हैं सर। देखो सर यदि मैं इस फॉर्मूले के साथ में जाऊं 30 इंटू सर घंटे दिए मैं 7 माइनस 11/2 मिनट दिया हुआ है 35। क्या हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई है? सर बिल्कुल हार्ड हो गई। आप बोलोगे यदि सर यहां पर 210 आता है, फिर 11 को आपने 5 से मल्टीपल करना है, 11 पंजे 55, 5 33 38, 385/2। यदि आप पूरी गणित को यदि आप सोल्व करते हैं तो आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा? सर बिल्कुल आएगा 17.5। और आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, रामबाण ट्रिक। क्या कहती है सर? रामबाण ट्रिक कहती है कि घंटे की सुई में यदि आप मिनट की सुई से आप यदि दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आप बोलोगे घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई भी सर 7 पर होगी, तो दोनों का डिफरेंस सर 0 आता है। और 0 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनटों का आधा इसमें जोड़ देंगे और 0 में मिनटों का आधा जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 70/5 डिग्री। क्या ये एक इंटरनल एंगल निकल कर आ गया है? सर ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे। ये तो सर जो होगा ये हमारा बिना फॉर्मूले वाली ट्रिक से होगा। यदि आप फॉर्मूले का यूज ना करते हैं तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर करेंगे। यदि सर मैं इसका एक्सटर्नल एंगल बोलूं तो आप बोलोगे सर 360 में आप जैसे ही 17.5 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है सर कितना आ जाता है? सर 342.5 डिग्री आपका सर एक्सटर्नल एंगल आ जाता है 342.5। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है? जिस बच्चे को फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से करेगा और जिस बच्चे को मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक से करने वाला। ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोलो, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या ऊपर से जा रही है? एक बार यस करके बता दीजिए। यस सर। देखिए जो बच्चा क्लास में रेगुलर रहेगा, अब एक बात बताइए, कोई नया बच्चा आज की क्लास में जुड़ा तो आप बोलोगे सर ये कहां से निकाला, उसके मन में डाउट आएगा। प्यारे दोस्तों जो प्लेलिस्ट बन गई है उसको देखते देखते आप आओगे तो आपको चीजें समझ में आनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या आंसर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताइए यदि जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो ये क्वेश्चन उसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वेरी गुड। यहाँ पे 312, बहुत बढ़िया बेटा। आपको क्वेश्चन बोला गया है सर इन 18 मिनट्स हाउ मच द फर्दर डज द मिनट हैंड मूव देन द हावर हैंड। सर 18 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आपका आंसर होगा? बताइए। विकास सर की ट्रिक जिंदाबाद। थैंक यू भवानी सिंह भाई। बिल्कुल, यदि आप ट्रिक के साथ में जाओगे तो भी आंसर आएगा, बिना ट्रिक जाओगे तो भी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में सब जाना चाहेंगे। सी 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 सभी का सी आ रहा है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे बेटा और सोचने समझने की शक्ति भी आपको साथ में दे। मुझे पता था कि आपका आंसर यहां पर आप 108 देने वाले हो क्योंकि आपने रटा है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। प्यारे मित्रों 18 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक है ये पूछा जा रहा है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सर 18 डिग्री है मिनट की सुई। सर हमने क्या बोला है? सर मिनट की सुई की कहानी हमें पता है। सर क्या पता है? सर ये 1 मिनट में 6 डिग्री की कोणीय दूरी कवर करती है, तो 18 मिनट में कितनी करेगी? आप बोलोगे 6 से मल्टीपल करोगे तो आप बोलोगे सर 108 डिग्री होगा। क्या बात कंफर्म हो गई है? सर कंफर्म हो गई है। 18 × 6। अब एक बच्चे बोलेंगे सर आंसर ये होगा, आप ऐसे करोगे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहां पर यह पूछा नहीं गया है कि मिनट की सुई कितना डिस्टेंस कवर करती है। यहां पर यह बात पूछी गई है सर मिनट की सुई और घंटे की सुई से कितना अधिक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप बोलोगे सर घंटे की सुई की कहानी है। सर ये 18 मिनट है, 18 मिनट में घंटे की सुई सर आधा चलती है, आधा डिग्री, तो सर 9 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? आप बोलोगे 99 डिग्री सर ज्यादा चलती है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ और परेशानी तो नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया, आप इस चीजों को आप समझ पाए। देखिए बहुत प्यारा सवाल। एक बच्चे का डाउट था कि सर आजकल ग्रुप डी है ना, मुझे मिनट के साथ में सर सेकंड भी देने लग गया। और यहां पर सर विकास सर, यहां पर हमारी ट्रिक जो है फेल हो जाती है। फेल नहीं होती है, इस हमारी
जो ट्रिक है कि भाई हावर एंड मिनट हैंड का दोनों का डिफरेंस हम करते हैं, तो ये वाला सर पूरा मेथड है जो पूरा हाई लेवल पर चला जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाती। अब एक बात बताइए सर, इतनी देर में आपको बोले एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, आपको इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाना है। मैं आपको सिंपल सा पूछूं, सर आप बताइए 6:17 पर हमारी ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, कितना एंगल बनाएगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक बार इस क्वेश्चन को साइड में रख दीजिए, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, 6:17 का समय हो रहा है, मैं आपसे पूछूं कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मैं आपसे बोलूं इस टाइम के बीच में, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए बताइए क्या अप्रोच कर पा रहे हैं आप? सर कल इंडिया जीत गई। हाँ बिल्कुल बेटा, कल इंडिया जीत गई, बहुत अच्छी बॉलिंग थी इंडिया की, वेरी गुड यार। तुम जो चक्रवर्ती था अपने चक्कर में सभी को फंसा लिया। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, सर आपने बताया था ट्रिक में, सर घंटे वाली सुई होती है और मिनट हैंड होती है, उन दोनों का सर आप डिफरेंस कर लीजिए। सर मैं डिफरेंस कर लेता हूं। सर घंटे वाली सुई 6 पर, मिनट वाली सुई का क्या करते हैं? सर ये 17 पर है, आपने बोला 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड क्यों करते हैं? सर जी गुरुजी आपने बताया था 1 मिनट में सर कितने टाइम होता है, मुझे बताओ। यदि सुई 1 पर होगी, 2 पर होगी, 3 पर, सर इसका मतलब 5 मिनट, इसका मतलब 10 मिनट, इसका मतलब 15 मिनट होगा। 5 से जैसे ही डिवाइड करूं आप बोलोगे 3.4 आ गया, 3.4 आ गया। आप बोलोगे काम करिए सर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, आप बोलोगे 2.6 इसका डिफरेंस आ गया। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। अब सर इस 2.6 को आपने बोला 30 से मल्टीपल कर दो, तो आप बोलोगे सर 78 आता है सर जी। सर 26 से 78, 78 आ गया। 78 में सर डिफरेंस कैसा पॉजिटिव है, तो मिनटों का आधा जोड़ देंगे। जैसे ही आपने मिनटों का आधा इसमें जोड़ा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया? आप बोलोगे सर 86.5 आ गया, 86.5 आ गया। लेकिन 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 यदि सर एग्जामिनर क्वेश्चन के पैटर्न को ही पूरा चेंज कर दे, वो आपको क्वेश्चन बोले अब मैं आपको मिनट के साथ में सेकंड भी दूंगा, तब आपकी कहानी चेंज होने वाली है प्यारे दोस्तों। अब सर जो आपने ये जो ट्रिक बताई, क्या ये फेल होगी? बेटा ट्रिक तो फेल नहीं होगी, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन होगी बहुत लेंथी चली जाएगी। सबसे पहले सर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कहता है 30 इंटू एच माइनस 11/2, ये मिनट, ये क्या फॉर्मूला सभी को याद है? सर सभी को याद है। पहले सर इसको फॉर्मूले से हम डील करते हैं। आप बोलोगे टाइम हो रहा है, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सर जो हमें सेकंड दे रखा है उसको हमें मिनट में बदलना है। प्यारे दोस्तों सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। सर 15 मिनट का समय दे रखा है, टोटल कितना होता है? सर 60 मिनट होता है। तो मुझे बताओ 15 सेकंड है, टोटल 15 सेकंड है, और अपॉन सर 60 सेकंड है, तो यहां पर देखूं मैं 1/4 आएगा नहीं आएगा? सर 1/4 आएगा। ये सर एक एक्स्ट्रा टाइम है, ये आपका सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम है। अब आप बोलते हो सर इस 10 मिनट में 1/4 भी आप जोड़ देते हो, तो 10 इंटू 4 कितने? 40, 40 और 41। क्या इतनी गणित तो आपको आती है? सर हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 41/40 बन गया, 41/4 बन गया। क्या सभी को पता चल गया? सर 41/4 कहां से आया? सभी को पता चल गया? सर पता चल गया कि आपने बोला सर पहले तो इस सेकंड को आपको एक फ्रैक्शन में बदलना है कि सर 15 सेकंड किसमें से निकला है? सर टोटल 60 सेकंड होते, तो 1/4 वाली फ्रैक्शन आ गई। फिर इस 10 मिनट में आपने 1/4 को आपने ऐड किया, तो मुझे पता चल गया एक्चुअल में जो मिनट दे रखा है वो सर फ्रैक्शन में 41/4 का दे रखा है। तो मुझे बताओ 30 घंटे कितने दे रखे? सर 7 बजे टाइम हो रहा है, माइनस 11/2 मिनट कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 41/4 का मिनट दिया हुआ है। सबसे पहला मेरी क्लास को ढंग से सुनना, 7:15 है। पहले सर उस सेकंड को मुझे फ्रैक्शन में बदलने होगा। पहला मेरा स्टेप ये होना चाहिए, मेरी बात को कान खोल के सुनना। सर हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब जो 10 मिनट दे रखा है उसमें आपको इस सेकंड को जोड़ देना है। जैसे ही मैं जोड़ा 10 इंटू 4, 41/4 हो गया है। मुझे बताइए सर यहां से 210 निकल गया, माइनस, तो मुझे बताओ 11 को यहां पर इंटू करो 41 से, डायरेक्ट इंटू करो 11, 440 और 451। इस 451 में आपने 4 से भाग दिया तो क्या आंसर आएगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सर यहां पर 4 इंटू 2 है, तो मुझे बताइए 210 माइनस 451 अपॉन 8, तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 8 से काट दो सर, 8 पंजे 40, फिर सर 8 छंग 48, उसके बाद में सर क्या होगा?
8 या 24 आ गया, ठीक है। उसके बाद में सर 8 7 56.37 आ गया। लेकिन मुझे पूछा क्या है, व्रत कोण पूछा है। तो 360 में मैं जैसे ही 56 पॉइंट, मुझे बताओ क्या 210 में आपने 56.37 घटा दिया तो क्या आंसर आ गया, मुझे बताओ 56.37। तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो आप 153.63 आ गया। क्या मेरा आंसर 153.63 होगा क्या? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हमारा आंसर 153.63 होने वाला है? कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या आंसर आना चाहिए यहां पर, आप बताइए। नहीं सर, ये क्या होता है, ये तो सर एक इंटरनल एंगल निकल कर आ गया है। इंटरनल एंगल निकल कर आ गया। जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर मुझे क्या एंगल निकालना है? सर एंगल मुझे निकालना है व्रत कोण, मतलब रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है। तो आपने बताया था सर 360 में आपने 100 मतलब कितना 153.37 आप 63 घटा देते हो तो कौन से ऑप्शन में 37 आ रहा है? सर ए के ऑप्शन में आ रहा है, B4 बाहुबली में आ रहा है, B4 बाहुबली में आ रहा है, B4 बाहुबली में आ रहा है। बात को समझना, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि मैं इस क्वेश्चन को मेरी वाली ट्रिक से अपन करके चलते हैं तो कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल पर चली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया, हमारा एंगल निकल कर आ गया 153.63। और सर ये कैसा एंगल है? सर 180 डिग्री से कोई एंगल नीचे होता है, वो हमारा इंटरनल एंगल होता है, आंतरिक कोण होता है। लेकिन मुझे रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है, बड़ा कोण निकालना है, तो मैं 360 में से छोटे एंगल को घटा दूंगा तो हमारा आंसर आ गया 206 पॉइंट यहां पर 37। वेरी गुड, बात को समझ पाए। अब मुझे बताइए, ये बात कंफर्म है? सबसे पहले मैंने यहां पर आपको स्टेप लिख दिए हैं। सर सेकंड को पहले आपको मिनट में बदलना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, और अगर बड़े कोण की जरूरत है तो 360 में घटाओ। ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ ले तो पहले सर सेकंड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। स्टेप सेकंड है, मैं डायरेक्ट सर फॉर्मूला लगाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके बाद में यदि बड़े कोण की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 360 में लेस कर दूंगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है क्या? अब आप बोलोगे सर क्या हुआ उस ट्रिक का? तो बेटा ट्रिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आपको लेंथी हो जाएगा। मुझे बताइए 7 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? यहां पर टाइम देखते हैं, 7 10 15, 7 10 15। अब मुझे बताइए क्या सर इसको रामबाण ट्रिक से कर सकते हैं क्या? अब सर रामबाण ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह होगी यहां पर आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। बिगड़ का मतलब हो जाएगा कि सर यहां पर हम बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन पर चले जाएंगे हम। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या सर इसको भी बिना फॉर्मूले से किया जा सकता है क्या? लेकिन सर हमारी कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। अब यहां से आप देखोगे बढ़िया तरीके, मैं आपको बोलूं सर पहले तो इस 15/2 को मिनटों में बदल दीजिए, तो आप बोलोगे 1/4 आ गया। अब सर 1/4 क्या है? 10 मिनट दे रखा, 1/4 इसको जोड़ दीजिए तो आपने बोला 41/4 निकल कर आ गया। सर ये आ गया टोटल मिनट कन्वर्ट हो चुका है, मिनट कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक तो सर किसी को कोई परेशानी नहीं। एक बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सर मैं बीमार हो गया था, क्लास नहीं ले पाया हूं। अब तो बेटा क्या हो गया, हॉस्पिटल से क्लास ले रहा, बताओ फिर अभी ब्लॉक करना पड़ेगा। डीनियस शर्मा, दूसरे बच्चे को तो पढ़ने दीजिए यार। देखिए सबसे पहला स्टेप सर हमने मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके सर जी, ये बात आपकी कंफर्म है। अब मुझे बताओ इस टाइम में क्या कर रहे थे आप? 6:17 में क्या कर रहे थे? अरे सर जी आपने बोला 17 में यदि मैं 5 का डिवाइड करूंगा तभी तो सर 3.5 निकल कर आएगा। क्या ये बात कंफर्म थी? सर 100% कंफर्म थी। तो मुझे बताइए, आपने बोला सर घंटे की सुई में आपने मिनट की सुई का दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस को क्या करना है? मल्टीपल 30 से करना है। तो कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी। सर घंटे की सुई से 7 पर है, उसमें आपने -41/4 को कर दिया। तो मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों का डिफरेंस कितना आता है? थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। सर ये तो वैल्यू बहुत हाई लेवल पर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आपको सर पहले मिनट में 5 से भाग भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि सर 5 से मैं भाग दूंगा तो आप बोलोगे सर एक बार मुझे करके बता दीजिए आपकी ट्रिक से। जैसे ही किसी में फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो गणित का नॉलेज होना चाहिए। 5 ऊपर आके सर मल्टीपल में चला जाता है, तो 41/20 निकल कर आ गया। अब मुझे बताओ
घंटे की सुई कितनी 7 पर, मिनट की सुई सर 41/20। अब क्या करोगे, इस 7 को मल्टीपल इससे करोगे तो क्या आ गया 140। 140 में आपने 41 को डिवाइड वहां पे माइनस किया तो 99/20 आ गया। ये सर डिफरेंस कैसा है, आप बोलोगे सर ये डिफरेंस पॉजिटिव है क्योंकि 140 में से घटाया। फिर आप क्या करोगे, स्टेप 30 से मल्टीपल। सर 99/20 को यदि आप 30 से मल्टीपल पर जाते हो तो 0 से 0 कट गया तो आप बोलोगे 297/3। क्या सर ये रिजल्ट हमें मिल गया, सर ये रिजल्ट मिल गया। फिर अब क्या करोगे, यदि डिफरेंस पॉजिटिव है, यदि डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, मिनटों का आधा जोड़ देना है। तो मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, 97/3 में प्लस क्या करूंगा, मिनटों का आधा, मिनटे कितने सर ये निकला था 41/4 को यदि मैं मिनटों का आधा करता हूं तो क्या मुझे 41/8 मिलता है, नहीं मिलता सर 100% मिलता है। देखो हमारी कैलकुलेशन कहां तक जा रही है, हमारी कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल हो गई सर रामबाण ट्रिक से। इसलिए कहता हूं फॉर्मूला भी याद रखो और ट्रिक सर जिसमें अच्छे से लग जाए उस ट्रिक को लगा दो और जहां पर लगे फॉर्मूला लगाना वहां फॉर्मूला लगा दो। अब आप बोलोगे सर 41/8 को जोड़ो, मैं बोला जोड़ दीजिए। आप बोलोगे मुझे बताओ यहां पर डिफरेंस कितना आया, 297.2 आ रहा है, यहां पर 2 होगा बेटा 2। अब मुझे बताओ यहां से 2 आ गया। अब सर इस 2 को एलसीएम ले लिया 8। अब सर 2 को यहां पे 4 से भाग दिया, 4 को मल्टू किया 800 तो 1100 कितना आ गया सर 1188 आ गया। इसमें आपने प्लस 41 कर दिया तो मुझे बताओ कैलकुलेशन कितनी हो गई, 1229 प्लस 8 हो गई। तो भी हमारा आंसर सर सेम आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। तो इसलिए कहता हूं आपको फॉर्मूला लगाकर करना है। अब हम आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा जो आपके ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया था। इसलिए कहता हूं प्यारे दोस्तों आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जहां पर आपकी ट्रिक लगती है वहां पर आपको ट्रिक लगानी। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, आप यदि यहां पर इसमें इस झमेले में फंस गए, ऐसे क्वेश्चन में आपने ट्रिक लगाने की कोशिश की तो भैया हालत खराब हो जाएगी, कैलकुलेशन करते करते पूरा एग्जाम आपका निकल जाएगा। अब मुझे बताइए क्या सर इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, मेरी बातों को समझना। यदि सर मेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर मुझे फॉर्मूले से डील करना है, फॉर्मूले से डील करना है। यदि कोई सर इजी क्वेश्चन आएगा तो मुझे सर आप वाली ट्रिक से सोल्व करना है। बस ये 2 बातें याद रखना, काम आपका हो जाएगा। सर ट्रिक फॉर्मूला कहता है 30 सर इंटू एच माइनस 11/2 मिनट के साथ में मैं जाना चाहता हूं। सर हमारा स्टेप कहता है सर पहले सेकंड को सर हमें मिनट में जोड़ दीजिए। मैं आपको बोलूं 24 सेकंड दे रखे हैं टोटल 60 में से, तो सर मुझे बताइए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये फ्रैक्शन हो गया 2/5 का। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या बताया, सेकंड स्टेप ये बताया सर इस मिनट में क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए 2/5 जोड़ दीजिए। तो सर 10 इंटू 5 50, 52/5 सर 52/5 सर मेरा एक्चुअल में सर मिनट निकल गया। आप फॉर्मूले में रख दो चीजों को, 30 है घंटे सर एक दिया हुआ है मल्टीपल 1 से माइनस 11/2 मिनट कितना दिया हुआ है सर 52/5 का दिया हुआ है। 2 से काट दीजिए ना डायरेक्ट सर 26 आ गया है। 26 को 11 से मल्टीपल करोगे तो 30 माइनस 286/5 कर दो, 5 से काट दो 5 25 और फिर 3 6 5 7 35, 57.20 हमारा। क्या हमें पूछा क्या गया है, अरे सर जी हमें बड़ा एंगल पूछा गया है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे बड़े एंगल के लिए 360 में माइनस 57, मुझे बताओ पहले तो सर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 30 में से माइनस 57/20 कितना आ गया, आप बोलोगे 57.20 डिग्री। यदि सर छोटा एंगल पूछता तो मैं आंसर क्या करता, सर छोटे एंगल में यदि मैं करता तो मैं 27.20 का आंसर करता। और मुझे क्या पूछा है, बड़ा एंगल पूछा है, तो क्या करोगे मुझे बताओ, बड़ा एंगल के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर 360 में जैसे ही 27 पॉइंट आपने 20 घटा दिया तो मुझे बताइए कौन सा आंसर आ गया, 332.8 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 332.8। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया सभी के आंसर आ रहा है। देखिए प्यारे दोस्तों मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था मैं एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं इस क्लास में ये वाला ना बताकर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता फिर आप बोलते हो कि सर विकास सर आप तो मैंने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में एक प्रॉमिस किया था कि सर जो पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं बार बार एक ही बोलूंगा सर फॉर्मूला इज बेस्ट, फॉर्मूला इज बेस्ट, फॉर्मूला इज बेस्ट से बेस्ट।
ये 100% मेरी बात को याद रखना, ये बात को आपको याद रखना। वेरी गुड बेटा, एनटीपीसी भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है प्यारे मित्रों, इसको अच्छे से कमेंट सेक्शन में जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, यस सर जी मैंने इसको फॉर्मूले से करके आंसर बता दिया है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज की क्लास का, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सर कॉन्सेप्ट को अब आगे लेकर चलते हैं, ये बात यहां पर कंफर्म हो गई, ये बात यहां तक खत्म होती है, हमने इन चीजों को पढ़ लिया। अब सर अपनी नोटबुक में एक हेडिंग लगाइए। सर हेडिंग क्या लगाएंगे? अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट का नाम आप बता दीजिए, मैं आपको बोलूं। सर अब आपको क्या है, एंगल दे रखा है सर, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है। आपसे बोला जाएगा आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड, बस इतना सा मेरी बात को याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। सर अब हमें एंगल देगा और हमें टाइम फाइंड करना। सर इसमें हम क्या करें, देखिए यहां से बहुत तरीके से चीजों को समझाना चाहता हूं आपको, आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। सर हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपके 3 एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कौन कौन से? आप बोलोगे सर जी 0 डिग्री का एंगल डायरेक्ट मुझसे पूछा जाता है। यदि सर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मुझे 180 डिग्री का एंगल भी हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है पूछ लीजिए सर जी ये। और सर मुझे 90 डिग्री का एंगल भी पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट सर मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मुझे 100% इस बात का नॉलेज है कि सर ये एंगल आते ही आते हैं, ठीक है सर जी। अब मैं आपसे बात करूं सर इस एंगल को निकालने के लिए हमारे पास में फिर से एक फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे 30 को यदि s से मल्टीपल करूं फिर सर प्लस माइनस आ जाएगा। सर यहां पर थीटा आ गया है, थीटा आ गया है। फिर आपको क्या करना है, टोटल क्या करना है मुझे इतना सा बता दीजिए। सर यहां पर 2/11 करना है। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? सर ये फॉर्मूला सबको याद है। और मैं आपको बोलूं कि सर एक काम करिए, एक और फॉर्मूला ऐसा बता दीजिए जो हमारा आंसर जल्दी आ जाए। बस इतना सा हमारी कहानी है। मैं आपको बोलता हूं केवल एक फॉर्मूला दूंगा, केवल इस पॉइंट में मैं आपको केवल एक फॉर्मूला देने वाला हूं। वो फॉर्मूला क्या है? बस इस फॉर्मूले को याद रखना, 60 इंटू h/11। और ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी मैं आपको क्लास में आगे बताऊंगा। 60 इंटू h/11, बस इस फॉर्मूले को आपको 100% याद रखना है। सर जी क्या इस फॉर्मूले को याद रखे? बेटा जो बच्चा इस फॉर्मूले को पढ़ के पास हुआ है या करा है वो इस फॉर्मूले के साथ में जाएगा, और जो बच्चा मेरे साथ में जुड़ा है वो इस फॉर्मूले के साथ में जाएगा। अब सर कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि सर एक्चुअल में 0 डिग्री एंगल एक्चुअल में होता क्या है। सर जी वो थोड़ा सा मुझे बता देंगे तो मजा आ जाएगा। प्यारे दोस्तों 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है मैं सिंपल सा आपको बताने वाला हूं। आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होगा, अन्यथा आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। सर 12, 6, 3, बेटा फ्री के नॉलेज की कोई कदर नहीं करता, ये तो मैंने 100% देखा, 100%। बस जो बच्चा पेड, अब बस पेड कोर्स ले लेगा, लेकिन ये नहीं कि बेटा यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ाई की जा सकती है। बस पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए, 2 ही बंदे होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। सर 0 डिग्री का मतलब होता है, सर आपने बोला एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? सर दोनों सुइयों के बीच में डिफरेंस होगा तभी तो कोई एंगल निकलेगा। सर ये बात भी कंफर्म है। मैं आपको बोलूं एक काम करिए, यदि सर मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ही अपने स्थान पर एक जगह आ गई है, एक जगह का मतलब होता है दोनों में कुछ दूरी नहीं है, वो एक जगह आ गई है, एक जगह का मतलब होता है उस दूरी में 0 डिग्री एंगल है। सर इसको और वर्ड से नाम जान लीजिए, यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक वर्ड आएगा संपाती होना, संपाती। सर हमारे एक हिंदी मीडियम में और वर्ड आएगा सर अति व्यापित, अति व्यापन बोल दीजिए, अति व्यापी। सर एक और हिंदी मीडियम में वर्ड आता है सर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ये 0 डिग्री एंगल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो यदि सर कोई सुई यहां पर है तो सर इसका मतलब सर घंटे की सुई को आप इस तरह बता रहे हो और मिनट की सुई को आप इस तरह बता रहे हो, ये आपका हावर हैंड हो गया और ये आपका सर जी मिनट हैंड हो गया। दोनों सुइया सर, दोनों सुइया यदि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उन दोनों में 1% भी ऊपर नीचे ना हो, इसका मतलब वहां पर सर सुई 0 डिग्री का एंगल बना रही है। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, आप मुझे बताइए 5 मिनट में
5 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी? 5 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल बनाएगी? अरे सर जी ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछ लिया। ये 12 है और ये 6 है, ये 1 है, ये 2। 5 मिनट का मतलब सर मिनट की सुई कहीं ना कहीं यहां पर आ गई है। तो ये जो दूरी है 5 मिनट की, सर 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 को आपने कितने मिल 6, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 को इंटू 6 से कर दिया, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल बना लेगी, 30 डिग्री का एंगल बना लेगी। लेकिन सर यहां पर 30 डिग्री एंगल क्यों बना? क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में सर डिस्टेंस आ गया है। और लेकिन 0 डिग्री के एंगल में कोई डिस्टेंस नहीं आएगा यदि दोनों की दोनों सुइयां अपने स्थान से खसकती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। इसका मतलब सर वहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। मेरी बात को समझ गए हैं? एक बार यस या नो में बता दीजिए, यस बात को समझ गए हैं। ठीक है सर, बात को समझ गए। ये 3 फॉर्मूले लगते हैं, ये 3 फॉर्मूले लिखा दूंगा। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है आप देख सकते हैं यहां से, ये फॉर्मूले आपको सब बताने वाला हूं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं 0 डिग्री एंगल एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एक पुटअप करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा आप मुझे ये बता दीजिए 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कब दोनों सुइयां संपाती होगी? कब दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेगी? कब सुइयां ओवरलैपिंग करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सर हमारे गुरुजी ने तो हमें कहानी बताई थी। सर कहानी ये कहती है कि फॉर्मूला रट लो काम हो जाएगा। क्या ये बच्चे सभी जानते हैं? सर 30 इंटू एच प्लस माइनस थीटा, क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? सर सबको याद है। इंटू 2/11, क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? सर सबको याद है। लेकिन सर जी आपने जो फॉर्मूला बताया है सर 60 इंटू एच, 60 इंटू एच बाय 11, मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है? दोनों फॉर्मूले से आंसर एकदम सेम आएगा। आप कहना चाहते हैं 2 से 3 के बीच में सुइयां कहीं ना कहीं सर एक दूसरे के ऊपर होगी, वो सर कहीं ना कहीं नहीं खसकेगी। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे अप्रोच करें? सर एक काम करिए, पहले तो सर इस फॉर्मूले से डील कीजिए। आप बोलोगे 30 आ चुका है सर जी, इंटू एच की वैल्यू सर 2 है, हमेशा आगे वाली वैल्यू लेनी है 2 है। ठीक है सर जी 2 आ गया। प्लस माइनस थीटा कितना है? सर 0 डिग्री है। मुझे बताओ इंटू 2/11 कर दो। सर 60 को 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 60 इंटू 2/11 कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही है 120/11। तो मुझे बताइए सर 11 इंटू 10, 10/10 11, टाइम क्या होगा? आप बोलोगे 2:10 सही। 10/11 पर आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यदि आप सर इस फॉर्मूले के साथ में जाना चाहोगे, यदि कोई बच्चा इस फॉर्मूले के साथ में डायरेक्ट 60 इंटू एच 2/11, तो सर जी 120/11, कहानी वही है सर जी। सर क्या हो जाएगा? 2:10 सही, 10/11 पर। मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला आसान है या ये फॉर्मूला आसान है? आप एक बार डिसाइड करके बता दीजिए। सर बिल्कुल, ये 60/11 का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। आपको 100% ये फॉर्मूला बताऊंगा, बस मेरे कहने पर एक बार इसको याद कर लो। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला कैसे बना है, वहां पर आपको फॉर्मूला, कोई आपका आईआईटी का पेपर नहीं है, आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है। तो जितना बोलता हूं उतना करते जाओ। ये फॉर्मूला कैसे बनाए वो मैं फ्री टाइम में आपको बताऊंगा। मैं आपसे बोलूं सर 8 और 9 के बीच में समय ज्ञात के बता दीजिए कि सर 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला, ठीक है बताइए। आप पूछना चाहते हैं 8 और 9 के बीच में। सर कहीं ना कहीं सर 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां सर एक दूसरे पे होगी, तभी तो सर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे सर जी फॉर्मूला कहता है 60 इंटू एच बाय 11। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। बस सीधा सा बताइए क्या आंसर होगा, बताइए बताइए। सर डायरेक्ट अप्रोच करूं तो सर 60 को आपने सर पहला वाला घंटा हमेशा आगे आएगा 8 को अपॉन 11, सर 480/11, 11 चौक 44 होता है, 11 तिया 33 होता है, 7/11। तो मुझे बताइए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर, 100% सही आ रहा है, 100% सही आ रहा है। आप मुझे बताओ 8:43 सही, 7/11 ये हमारा आंसर आ रहा है, 100% आंसर आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? एक बच्चा है
गेमर आदित्य नाम, वो बोल रहा है आई नीड ए लॉयल गर्लफ्रेंड। अरे भाई, अब देखो इसने एक कमेंट लिखा है आई नीड ए लॉयल गर्लफ्रेंड। थोड़ा सा अपने माँ बाप का जो सपना है उनको तो पूरा कर दो, या अपने माँ बाप की जो रेस्पेक्ट करते हो उसका तो सम्मान रख लो कि एक टीचर यहाँ पर आपके लिए सुबह आया है, रात को कंटेंट बना के यहाँ पर सामने खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? कि आपको अच्छा कंटेंट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कदर नहीं है, ये इन बच्चों की वजह से क्लास खराब होती है। ऐसे मैं लास्ट बार वार्निंग दूंगा, मैं अगली बार मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। यदि चीजें समझ में आ रही, जिन बच्चों को वो सेशन को लाइक कर देंगे, इन बच्चों को मैं इसलिए कमेंट नहीं पढ़ता कि इनकी वजह से सब बच्चे बदनाम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब मुझे बताओ, क्या 43/7/11 ये बिल्कुल सही है? आंसर सही, बिल्कुल सही है। तो इसका एक्चुअल में टाइम होगा सर 8:43। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, 3 और 4 के मध्य में 3 और 4 के मध्य में 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? सर आप बोलोगे 3 और 4 में, हमेशा याद रखना कि टाइम हमेशा फिक्स नहीं होगा, हमें फाइंड करना ही होगा। आप बोलोगे एक काम करिए सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 60 इंटू h/11। तो आप बताइए 60 को हमेशा सर आगे वाला टाइम लेना है, 3 को इंटू 11। सर 180/11 किया तो सर 11 एकम 11 आ चुका है। फिर सर 7 0 11 6 66 4/11। तो आप कहना चाहोगे सर आपका टाइम जो आएगा 3:16 सही 4/11 हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ गया है। क्या बिल्कुल सही है? सर बिल्कुल सही है। क्या इस बात को समझ पाए हैं? सर 0 डिग्री का एंगल का मतलब वो सुइया कब संपाती पर होगी, कब अतिव्यापित होगी, कब एक दूसरे के ऊपर होगी, इसे ही हम सर 0 डिग्री के एंगल से हम जानते हैं। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4 और 5 के मध्य में 0 डिग्री का एंगल कब फाइंड करेंगे? सर सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 60 इंटू h/11। तो क्या ये बिल्कुल बन पाएगा? यस सर जी। 60 को 4/11 करेंगे तो 240/11, तो 11 दूनी 22 होता है सर जी, 11 एकम 11। तो मुझे बताइए एक्चुअल में जो टाइम होगा वो होगा सर जी 4:21 सही। यहां पर क्या आ जाएगा 9/10, ये हमारा सर जी टाइम हो जाएगा। इस पॉइंट पर सर, किस पॉइंट पर? एक्चुअल में सर इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाके 0 डिग्री का एंगल आपका बनने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो सर 4:21 सही 9/10। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए कहानी तो अब समझ में आने वाली है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे दो सर, हमारा आंसर क्या आने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। सबके सब बच्चे अब इस पॉइंट को समझेंगे यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को समझ गए तो आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। मैं आपसे सिंपल सा बोलूं सर, यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 9 है। आप बोलोगे सर 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। अब आपका समय आ गया है अपने नोटबुक में कुछ शानदार तरीके से 500 का नोट लगाकर कुछ बातें मैं आपको लिखवाने वाला हूं जो आपके बड़ी काम की है। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं सर 12 और 1 के मध्य में 0 डिग्री का एंगल फाइंड करके बता दो क्या होने वाला है, बताइए पहले तो। और मैं सर एक क्वेश्चन और दे देता हूं सर, अगला क्वेश्चन ही है क्या वो? हाँ, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। मैं आपसे बोलूं 11 से 12 के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब होगा? मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपका क्या आंसर आएगा। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो सर। 11 से सर टाइम क्या हो रहा है? 11 से 1 के मध्य की कहानी हमें पता होनी चाहिए, 11 से 1 के मध्य की, क्योंकि सर आपने 2 टाइम हमसे पूछ लिया। अब सर पहले तो सर इस टाइम को सोल्व करके दे दो, तब मजा आ जाएगा। पहले तो सर इस टाइम को सोल्व कर देता हूं यहां से। आप बोलोगे सर हमें फॉर्मूला बताया विकास सर ने 60 इंटू h/11। आप बोलोगे 11 से है तो 60 को यदि मैं 11/11 से करूं तो 11 से 11 कट गया है, इसका मतलब 11:60 का टाइम आ गया है। 11:60 का टाइम बता रखा है सर, फिक्स 12 बजे क्या हो जाएगा, ये एंगल बनेगा। फिक्स 12 बजे क्या होगा आपका 0 डिग्री का एंगल बनने वाला है। फिक्स सर कितने बजे? सर 12 बजे है। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोलूं, क्या आपको ये बात समझ में आई
कि सर 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। आप बोलोगे सर 11 और 12 के बीच में कोई एंगल नहीं बना है सर जी, जो ये एंगल है वो फिक्स 12 बजे बना है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। मैं आपसे बोलूं अब सर 12 से 1 की कहानी भी अब समझा दो। मैं आपको बोलूं सर 11 से 12, 12 से 1 के मध्य आप सिंपल सा क्वेश्चन है सर 60 इंटू h बाय 11 आपने फॉर्मूला समझाया, तो 60 को यदि आप 12 से मल्टीपल करके 11 करते हो, अरे सर जी 720 आ रहा है। 720 का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे सर जी 11 6 66 होता है, फिर 11 पंजे 55 होता है। अरे सर जी ये कोई टाइम होता है क्या? ये कोई टाइम होता है क्या? ये तो टाइम सर 60 मिनट से ऊपर चला गया, 60 मिनट के ऊपर चला गया। ये कहानी कहना चाहती है कि सर जी एक्चुअल में 12:60 ही होना चाहिए, लेकिन ये टाइम सर 5 मिनट ज्यादा चला गया। 5 सही 5 11, इसका मतलब अब सर 1 बजकर 5 सही 5/11 पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कहानी अब समझ में आती है कि सर आप ये समझाना चाहते हो कि प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का जो एंगल है वो सर एक बार बनता है। लेकिन सर एक अपवाद भी है घड़ी के अंदर। यदि सर आप 11 से 12 के बीच में जाते हो तो कोई भी एंगल नहीं बनता है, और 12 से 1 के बीच में जाते हो तो फिक्स 12 बजे सर एक एंगल बन जाता है। इसका मतलब यहां पर कोई एंगल नहीं है। तो सर इसका मतलब 11 से 1 के बीच में 2 घंटे होते हैं, लेकिन यह घटना केवल एक बार होती है। यह घटना केवल सिर्फ 12 बजे होती है। एग्जामिनर आपसे बोले कि 11 से 12 के बीच में कितनी बार एंगल बनता है 0 डिग्री, तो आप बोलोगे भाई एक बार भी नहीं बनता है, एक बार भी नहीं बनता है 11-12 के बीच में, केवल 12 बजे बनता है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? सर 100% समझ पाए हैं। तो थोड़ा सा अपने एक बार अपने नोटबुक में एक बात को नोट कर लेना। सर क्या नोट करें? अभी करवा देता हूं नोट। आप अपनी नोटबुक में इस बात को ऐड कर लेना। सर ऐड क्या करना है वो लिखाइए। मैं आपको बोलूं सर 0 डिग्री का एंगल हमें फाइंड करना आ चुका है। आपने रामबाण फॉर्मूला दे दिया 60 इंटू h बाय 11, या सर जी मैं इस फॉर्मूले के साथ में जाना चाहूंगा तो जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। 30 इंटू h प्लस माइनस 0 डिग्री एंड क्या करेंगे 2 बाय 11 करेंगे। अब सर आपने कहानी समझाई, कहानी ये समझाई सर 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है जो पर हावर प्रत्येक घंटे में, सर प्रत्येक घंटे में ऐसी घटना सर 1 टाइम होती है। 1 टाइम का मतलब सर एक बार होती है, एक बार होती है। आप समझाना क्या चाहते हो वो समझाइए सर जी। सर 0 डिग्री का जो एंगल है वो सर 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है प्रत्येक घंटे में। तो मुझे बताइए ये कहानी 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? तो आपका आंसर आएगा सर जी 12 बार बनेगी। 12 बार बनेगी? नहीं सर जी, अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन समझाया कि सर जी ये कहानी केवल 11 बार बनेगी। बस ये याद रखना है 11 टाइम्स बनता है, 11 टाइम्स बनता है, 11 टाइम्स बनता है। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सर जी 11 से 1 के बीच में मैंने 0 डिग्री का एंगल फाइंड करने की कोशिश करी, लेकिन सर जी यहां पर मैं देखता हूं इन 2 घंटे में, इस 2 घंटे में ये जो 0 डिग्री की घटना है, ये घटना कितनी बार होती है? सर जी केवल एक बार होती है। वो कब होती है? सर जी आप बोलोगे फिक्स 12 बजे होती है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। आज आप घर पे जाना, दीवार घड़ी को उतारना और जैसे जैसे सुइयों को घुमाना और मुझे ला देना कि 11 से 12 के बीच में भी एंगल बन रहा है। कभी नहीं बनेगा, वो फिक्स 12 बजे बनेगा। मेरी बात को आप समझ जाना। रेलवे टाइम थोड़ी पूछेगा बुद्धि है या नहीं है, दीवार घड़ी में कौन सा रेलवे टाइम होता है? तो इसका मतलब डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा कि सर जी अब मैं आपको बोलूं 24 घंटे में यह घटना कितनी बार होगी?
24 घंटे में घटना कितनी बार होगी? आप बोलोगे सर जी 12 घंटे में ये घटना केवल 11 बार होती है, तो सर जी 11 का डबल कितना होता है? 24 घंटे में घटना सर जी 22 टाइम होती है। सर जी 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। केवल 11 से 1 के मध्य 11 से 1 के मध्य ये घटना केवल सर 2 घंटे में एक बार होती है, वो भी सर फिक्स 12 बजे होती है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? एक बार यस कर दो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं। यस सर जी हमें चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर कट है 0 डिग्री का एंगल सर, कट है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आपका थोड़ा सा दिमाग में खोलने वाला हूं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ठीक, हमारे घर में दीवार घड़ी नहीं है तो बेटा पड़ोसी के चले जाना, पड़ोसी को बोलना यार घड़ी चेक करा दो अपनी पास, क्यों चिंता करते हो? पड़ोसी तो साथ देंगे आपका, सर देंगे। वेरी गुड। यहां पे सर आप बोलोगे सर 5 बजे से शाम के 7 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सर ऑप्शन दे दीजिए। सर 12 बार बनता है, ऑप्शन बी के साथ में सर 11 बार बनता है, ऑप्शन सी के साथ में 13 बार बनता है, ऑप्शन डी के साथ में सर 14 बार बनता है। हमारा आंसर आने लग गया सर, चीजें हमें समझ में आ रही है। आंसर सभी बच्चों के आ रहा सर 13 बार। सर ऐसा क्यों हुआ? सर आपने बताया था सुबह 5 बजे मैंने घड़ी को शुरू किया और शाम के 5 बज गए, तो मेरी जो घड़ी है वो टोटल कितनी बार चल गई है? आप बोलोगे टोटल 12 घंटे चल गई है। और सर इसके बीच में सर 11 से 1 की घटना भी तो आई होगी। सर इसके बीच में 11 से 1 की घटना आई होगी, इन 2 घंटे में ये एक बार ही बना होगा, इसलिए सर 12 घंटे में ये 11 बार ही तो बना है। सर जी बिल्कुल बना है। सर 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में 1 घंटा और 1 घंटा और हमारा टाइम निकल कर आ गया है। यस सर जी टोटल मिलाकर 13 बार ये होगी। 100% ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। बस केवल 0 डिग्री में मुझे एक घटना को याद रखना है, वो घटना है सर 11 से 1 के मध्य ये जो कहानी है सर जी वो एक बार दोहराती है। बहुत प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार लगा लीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताइए। सर सोमवार को हमारी घड़ी शुरू हुई सुबह 7 बजे, मंगलवार को रात को मुझे 9 बजे तक जाना है और मुझे एंगल फाइंड करना है। सर क्या हमारा आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा। बस सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। सर ऑप्शन दोगे तो और मजा आ जाएगा। सर ऑप्शन देता हूं मैं यहां पर, यहां से, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। सर 34, 33, 35 और ऑप्शन आएगा 36। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। बिल्कुल आंसर आ रहा है। चॉइस वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति प्रदान करे। वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों के आंसर आने, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हम कि सर जी कहानी क्या कहती है? 7M की कहानी कहती है। कब से सर जी? अरे सर मंडे से कहती है। अब मंडे से सर कौन सा वार आ गया है? अरे सर जी पूरे 24 घंटे आपने बिता दिए हैं, 24 घंटे बिता दिए हैं। सुबह के 7 बजे बज गए हैं मंगलवार के, तो इसका मतलब इसमें ये जो कहानी रची गई है ये 22 टाइम रची गई है, 22 टाइम रची गई है। लेकिन यही नहीं रुका, एग्जामिनर रात के 9 बजे तक घड़ी को और चला दी। तो मुझे बताइए मंगलवार को सुबह, सर ट्यूसडे को सुबह 7 बजे से लेके रात की 7 PM तक सर जी ये कहानी 12 घंटे में कितनी बार हुई होगी? 11 टाइम्स हुई होगी, 11 टाइम्स होगी। टोटल जोड़ देंगे सर 33 टाइम तक तो मैं पहुंच गया। क्या यही मेरा आंसर है? नहीं सर जी, और रुका नहीं। 7 से 8 गया, 8 से 9 गया। अरे सर जी 2 बार और घटना हो गई है। तो टोटल मिलाकर सर जी ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाना चाहूंगा कि सर टोटल मिलाकर 35 बार सर जी ये घटनाएं होती हैं, 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्या मेरी बात को बिल्कुल समझ में आ गया है? सर बिल्कुल आ गया। वेरी गुड, बात को समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब लास्ट है, उसके बाद में सर हम 180 डिग्री को एंगल को भी स्टार्ट करने वाले हैं। बताइए अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो तो बोलो, कि ऊपर से तो नहीं जा रही है। हमारी रीजनिंग केवल 2 पॉइंट पे चलती है, या तो यस या नो। और एक और अपने टीचर से पूछा करो ऐसा क्यों हुआ है,
मुझे बताइए सुबह 6 बजे, कितनी बजे? सुबह 6 बजे से कहानी स्टार्ट करी, दोपहर तक जाना है। अरे सर जी 6 से 7 चला गया, 7 से 8 चला गया, 8 से 9 चला गया, 9 से 10 चला गया, 10 से 11 चला गया, 11 से 12 चला गया है। बताइए 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 कहानी क्या होगी? दोपहर का मतलब जानते हो? दोपहर का मतलब आपने सिखाया था मुझे केवल 12 PM तक ही जाना है। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन दे दीजिए। आपके एग्जाम में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन, बता दीजिए। अरे सर जी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बताइए क्या आंसर आएगा? सभी के आंसर आने लगे हैं। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये घटना एक बार हुई, यहां पर भी एक बार होगी, यहां पर भी एक बार होगी, यहां पर भी एक बार होगी, यहां पर भी एक बार, लेकिन सर यहां घटना नहीं होगी 11 से 12 के बीच में। ये जो घटना दोपहर का पूछा है तो 12 बज गए हैं, 12 बजे घड़ी वापस शुरू हो गई है, तो एक घटना फिक्स 12 बजे होगी। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर 11 के 12 के बीच में तो यह घटना होती नहीं है, लेकिन मैं आगे बात करूं, यस सर जी जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो घटना हो जाती है, तो इसको भी जोड़ेंगे। कुछ बच्चे 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, एग्जाम में 6 ही नंबर आएंगे आपके, तो ये बात भी आपको याद रखना है, याद रखना है। सॉरी बच्चों ना, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा धीरे धीरे नरम हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में क्या घटना हुई है? 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में क्या हो रहा है? क्या करना? 141 0141। ठीक है, देखिए सर 4 और 5 के बीच में, अरे सर जी दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछ लिया सर। यहां पर 60 इंटू H11 करेंगे, क्या इस क्वेश्चन को उड़ाओगे? सर उड़ाएंगे। 60 इंटू 4/11 240/11, क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बताइए। 4 बजकर सर जी 21 सही, 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 11 एकम 11, 9 सही बटा 11। क्या यही टाइम सबके आ गया है? यही टाइम सबके आ गया है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सर जी 0 डिग्री की कहानी तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन हमारे एग्जाम में मोस्टली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर 0 डिग्री का एंगल, सर 180 डिग्री का एंगल, सर 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए सर यहां पर जो कहानी हम दोहराने वाले हैं, सर वो कहानी क्या दोहराने वाले होंगे? सर 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। सर 180 डिग्री का मतलब समझा दीजिए। मैं आपको बोलूं, यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूं। मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं है, लेकिन अब पढ़ानी तो पड़ेगी, थोड़ी बहुत कच्ची पक्की ही सही, लेकिन समझा दूंगा। आपके सामने यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, ठीक है, ओके ओके सर, सर्कल दे दिया आपने, ठीक है सर जी। अब आप बोलोगे सर सर्कल दे दिया, पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? सर जी होता है। अब मैं आपको बोलूं, इस सर्कल को आप थोड़ा सा काट दीजिए बीच में से, ये काट दिया। काटने के बाद में सर ये 180 ये हो गया है और 180 ये हो गया है। अब सर ये कहानी मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब सर ये सर्कल नहीं, ये हमारे क्लोक का चैप्टर चल रहा है, जियोमेट्री कहां से स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप बोलोगे मैं एक एक पॉइंट को इतना आसान तरीके से समझाना चाहूंगा जिससे आप एग्जाम में या अपने दोस्त को भी ये क्लोक पढ़ा सके। यस सर जी, मैं विकास सर से पढ़कर आया हूं, ये आपके सामने क्लोक दे रखी। आपको पता है कि सर 180 डिग्री में सर्कल 360 डिग्री का होता है? सर होता है, लेकिन मैं आपको बोलूं सर 180 डिग्री का कब एंगल बनेगा? सर जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों ही अपने स्थान से, दोनों विपरीत रहेगी, दोनों ऑपोजिट रहेगी, कट्टर दुश्मन रहेगी। अरे सर जी 0 डिग्री पर तो दोनों में इतना प्रेम था कि वो दोनों साथ में थी, दोनों में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन 180 डिग्री में क्या हो गया? क्या सर जी मैथ में इतना तो पता है, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा आएगा, या तो सर वो बोलेगा 180 डिग्री का एंगल समझ लीजिए। सर यदि वो आपसे बोलेगा एक दूसरे के विपरीत होगी, ये वर्ड आते हैं,
ये वर्ड जब आ जाएंगे इसका मतलब सर मुझे 180 डिग्री का एंगल होगा। अब सर फॉर्मूला क्या करेंगे? सर आप बोलोगे फॉर्मूला तो 60 इंटू h बाय 11 बताया था, अब क्या यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा? मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, दूसरा फॉर्मूला रटला ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अब कहानी समझाइए तब मजा आएगा। अब मैं फॉर्मूला समझाने वाला हूं। आपको क्या करना है सर? फॉर्मूला तो यही लगाना है, क्या लगाना है? 60 इंटू एच बाय 11। लेकिन यहां पर एक बार +6 की कहानी है, एक बार -6 की कहानी है। ये क्या हो गया सर जी? ये क्यों लगाएंगे? आप मुझे पूछोगे सर ये कहानी क्यों हुई है, तो मैं बताता हूं प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सखा, अभी बताते हैं आपको ये कहानी क्यों हुई है। जब मेरे पास में आए हो तो भैया इलाज भी तो पूरा करूंगा, आधा अधूरा थोड़ी छोड़ूंगा। ठीक है, अब सर जी भैया एक बात बताइए, एक अच्छा डॉक्टर हमें मिल जाता है तो क्या हम दर दर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? सर नहीं जाते कि भाई हमने अच्छा डॉक्टर पकड़ लिया तो हमारा इलाज वो ही करेगा। लेकिन आप क्या करते हो, एक टीचर को आप अपना डॉक्टर मानिए, अब आप तरह तरह के डॉक्टर को दिखाते हो, वहां फीस देते हो, इलाज कहीं नहीं मिला। और मैंने आपको 10 रुपए की गोली में आपको ठीक कर दिया, तो मुझे बताइए 10 रुपए आप पैसा देखिए मत, ये देखिए जब यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है तो ये पेड से कम नहीं है। आप बोलोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर आपने कहानी बताई 0 डिग्री का एंगल कितने पर होता है? सर दोनों एक ऊपर होगी, कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों में। तो क्या 60 इंटू एच में कुछ जोड़ रहे थे क्या? सर नहीं जोड़ रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा था, आंसर आ रहा था। लेकिन कहानी चेंज हो गई है, अब कहानी चेंज हो गई। मैं आपको बोलूं सर टाइम हो रहा है, ये वाला टाइम हो रहा है 12:30 का, कितना डिग्री है? 180 डिग्री। कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब जब भी 180 डिग्री आएगा तो दोनों के सुइयों के बीच में 6 डिजिट का अंतर रहेगा। कितने डिजिट का रहेगा? 6 डिग्री का, 6 डिस्टेंस रहेगी 6 सुइयों का। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6। सर घड़ी जरूरी थोड़ी ऐसे आ जाए, ये लो ऐसे कर लो तो भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तभी तो सर 6 का ही डिस्टेंस रहेगा। तो अब इस बात को समझना, कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो यदि टाइम 6 से कम है, यदि टाइम 6 से कम है तो भैया जी उसको सही करने के लिए मुझे +6 करना होगा, क्योंकि सुइयों में जब तक 6 का डिफरेंस नहीं आएगा तब तक मैं 0 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल नहीं बना पाऊंगा। 6 डिस्टेंस होती है। यदि सर कोई टाइम 6 से ज्यादा आ जाए तो मैं आपको -6 करूंगा, क्योंकि मुझे 180 डिग्री का एंगल बनाना है। अब मैं इसको विद कॉन्सेप्ट के साथ में बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बोलूं टाइम हो रहा है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, सर 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल। आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए, सर विकास सर ने बताया था कि 180 डिग्री जब होगा जो सुइयों में कितना डिस्टेंस होगा? 6 डिस्टेंस होना चाहिए, 6 डिस्टेंस होना चाहिए, 6 डिस्टेंस होना चाहिए। आप बोलोगे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री कब होगा? अरे सर जी तब होगा जब दोनों सुइयां विपरीत होगी, दोनों सुइयां विपरीत होगी। इसका मतलब ये जो टाइम है सर जी ये 6 से कम है। आपने अभी बताया कोई टाइम 6 से कम होगा उसमें मैं +6 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? अरे सर जी 2 3 है, 1 2 3 4 5 6। अरे सर जी जब 6 जोड़ूंगा तभी तो सर 180 डिग्री का बनेगा। सर जब टाइम 6 से कम आए तो 6 जोड़ दीजिए, जब टाइम 6 से ज्यादा आए अरे सर जी 6 माइनस कर दीजिए। तो आप बोलोगे एक काम करिए, फॉर्मूला सर हमें हमारे गुरुजी ने बचपन में ये फॉर्मूला सिखाया था। बचपन कौन सा? पढ़ाई वाला बचपन। सर +-180 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद में सर यहां पर मोड लगा के हमें तो हमारे गुरुजी ने ये फॉर्मूला बताया था। क्या ये बात सभी को याद है? सर सभी को याद है। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? मेरा फॉर्मूला कहता है 60 इंटू एच बाय 11। या तो टाइम 6 से कम हो, 6 से कम हो तो आपको सर जी +6 कर देना है। यदि टाइम 6 से ज्यादा हो
तो मुझे सर जी -6 कर देना है। बस ये फॉर्मूला रट लो सर, कहानी तो एक ही है सर। 180 डिग्री का मतलब ही तो 6 है, क्योंकि सर जी प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप खुद देख सकते हैं कहानी तो सर जी वही है। अब आप बोलो सर दोनों फॉर्मूले से अब आंसर करके बता दो तो मजा आ जाएगा। 2-3 से पहले तो सर टाइम आंसर करने से पहले टाइम क्या है, 2 6 से कम है, तो सर इस 2 में आप 6 जोड़ दीजिए तो 8। अब सर 2 और 8 के बीच में तभी तो सर 180 डिग्री बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर। 60 इंटू एच, अब सर एच कितना हो गया सर, 8 हो गया है, अपॉन 11। 480 में जैसे ही 11 का भाग दोगे, 11 चौक 44, 3 7/11, तो हमारा टाइम क्या आएगा सर जी, 2:43 सही, 7/11 पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी मैं तो आप वाले फॉर्मूले से नहीं करके मैं क्या करूंगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझे फॉर्मूला बताया है सर, मैं तो सर उस पे चलूंगा। मैंने आपके लिए एक प्यारी सी यहां पर लिखवा दिया है। हम जानते हैं कि घड़ी में दोनों सुइयां 60/11। अब देखो कोई बच्चा बोल रहा था कि सर मुझे आप फॉर्मूला भी समझा दीजिए, तो अभी नहीं है। अब देखिए यहां से, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं सर, ये जो फॉर्मूला है 60 इंटू h/11 क्यों बना है। मैं आपसे सिंपल सा, अब जो बच्चे बोल रहे थे ना सर आप वाला फॉर्मूला ये जो क्यों बना है, इसका मैं समझाना चाहता हूं यहां से, समझाना चाहता हूं यहां से। मुझे बताओ सर, आपका डाउट था कि ये फॉर्मूला क्यों बना है, ये फॉर्मूला क्यों बना है, ये फॉर्मूला क्यों बना है, ये मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप केवल यहां पर ध्यान देंगे सबके सब। आप मुझे बताइए एक कहानी मुझे बता दीजिए सर, क्या कहानी बता दीजिए। आप बोलोगे सर मिनट वाली सुई, यहां पर देखो 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है सर, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। मुझे बताओ एक चीज, मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी सर, क्या बात बताई थी सर, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है सर। पूरे 60 मिनट में कितना चलती है, पूरे 60 मिनट में कितना चलती है। आप बोलोगे पूरा 360 कवर कर लेती है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हावर एंड की कहानी क्या है सर, विकास सर आपने बताया था ये केवल 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, मिनट वाली जो सुई है, ये मिनट वाली सुई ये चल चल के पूरा कंप्लीट कवर करती है। वापस सर ये 12 पर आ गई, वापस 12 पर आ गई, तो वो कितना चली, टोटल सर 12 गैप चली, टोटल गैप सर 12 गैप चली, या सर इसे हम 12 डिस्टेंस भी कह सकते हैं, 12 डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। क्या बात कंफर्म है, कंफर्म है। लेकिन सर घंटे की जो सुई है ना, ये केवल सर 1 घंटे में केवल यहां से 12 से 1 पर आई है, 12 से 1 पर आई है, 12 से 1 पर आई है। तो सर घंटे की जो सुई है वो कितना गैप चली है, केवल 1 गैप चली है। 1 गैप का मतलब 1 डिस्टेंस कवर करी है, 1 डिस्टेंस कवर करी है। तो मुझे बताइए दोनों का गैप कितना होता है, आप बोलोगे 11 गैप होता है। तो इसका मतलब मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है वो 11 गैप सर ज्यादा चली है, 11 गैप ज्यादा चली है। और कितने मिनट में चली है, आप बोलोगे सर जी 60 मिनट में जो घंटे ये जो सुई है मिनट वाली वो 11 गैप ज्यादा चलती है, इसलिए इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। ये बार बार जिस बच्चों को डाउट था, अरे सर जी आप रट के आए हो क्या, आपको क्या पता ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला ऐसे बना है कि मिनट वाली सुई पूरे 12 चक्कर लगाते लगाते वापस 12 पर आ गई। और इसका मतलब घंटे की सुई तो सर हल्की सी खसकी है, मतलब केवल 1 पे आई है। अरे सर जी ये 12 गैप चलती है, ये 1 गैप चलती है, दोनों का डिफरेंस मैंने देखा विकास सर, ये तो 11 गैप ज्यादा चल रही है सर जी। 60 मिनट है टोटल और सर घंटे में 11 गैप ज्यादा चल रही है, इसलिए 11 से डिवाइड करते हैं
क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, यस सर जी हम बात को समझ गए हैं। अब सर यहां पर मैं आपको टाइम देता हूं सर, मुझे बताइए 4 से 5 के मध्य 180 डिग्री कब होगी? सर 180 डिग्री का मतलब सर दोनों सुइयां क्या होगी? सर एक दूसरे के विपरीत होने वाली है, तभी मैं 180 डिग्री बना पाऊंगा। अब सर आपकी नजर यहां जाएगी, सर आपने हमें एक फॉर्मूला बताया था 60 इंटू h/11, लेकिन सर यदि टाइम 6 से कम होगा तो मैं क्या करूंगा? +6 करूंगा। यदि टाइम 6 से ज्यादा होगा तो मैं -6 करने वाला हूं। तो सबसे पहले टाइम 6 से कम है तो सर +6 जोड़ दीजिए, तो 10 को इंटू 60/11 कर दीजिए। 600 में 11 का भाग दिया, 11 पंजे 55, 5 सही। तो सर जो मेरी घड़ी होगी 4:55 सही, 5/11 पर 180 डिग्री का एंगल बना लेगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सर जी जो मेरे गुरुजी ने बताई थी वो फॉर्मूला ये बताया था 30 इंटू एच ± थीटा 180, उसके बाद में गुरुजी ने बताया था इंटू 2/11 करना, आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, यदि गुरुजी वाली कहानी पर जाता हूं तो मुझे सर एक बार 180 प्लस करना पड़ेगा, एक बार 180 माइनस करना पड़ेगा। अरे सर जी इतने में दिमाग लगाऊंगा? अरे सिंपल सा मुझे पता है, टाइम 6 से कम होगा तो 6 जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे तो 6 गैप लाने हैं, तभी तो 180 बनेगा। सर बिल्कुल बनेगा। सर 30 में क्या करो, घंटा दिया हुआ है 4 प्लस, एक बार प्लस करके देखो 180 डिग्री। सर फिर क्या करो, इंटू 2/11। सर 120 और 180 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर पूरे 300 होते हैं। 300 में 2 का 1/11। सर कहानी तो वही है। कहानी क्या कहेगी? सर वही कहानी आ गई, 4:55 सही, 5/11। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? सर 100% समझ पाए हैं। तो 180 डिग्री का एंगल डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है। सर क्या 3 और 4 के बीच में निकाल पाओगे? अब मुझे बताओ, 3 और 4 के बीच में निकालोगे तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। 3 और 4 के बीच में सर 6 गैप होने चाहिए। 6 गैप होने चाहिए। सर 6 गैप का मतलब सर 6 से कम है तो मुझे सर जी +6 करना होगा। तो 3 में +6 कर दिया तो 9 हो गया है। तो 60 को डायरेक्ट 9/11 कर दूंगा तो सर 9 × 540 होता है। 540 में 11 से भाग, 11 × 4 44, 10 0 9 1/11। सर जी आपका घड़ी का टाइम 3:49 1/11 पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ है क्या? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? सर 100% समझ में आ गई है। अब कहानी क्या कहती है? 9 से 10 के बीच में 180 डिग्री का एंगल भी मुझे बता दो। अरे सर जी दुनिया का आसान सवाल। अब मुझे बताओ 9 और 10 के बीच में बताना है, मुझे बताओ। तो क्या सर जी अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 क्या है? 6 से ज्यादा है। 9 क्या है? 6 से ज्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से मैंने 6 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। तो सर 60 इंटू h/11। तो सर जी 3 क्या होगा मेरा? अब घंटा हो जाएगा। 60 में आपने 3/11 किया, 180/11। तो 11 एकम 11, 7 0 66, 4/11। तो टाइम निकल कर आ गया 9:16 सही, 4/11 पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सर आपने -6 क्यों किया? अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये घड़ी के आगे थोड़ी जाएगी। सर 9 में से 6 माइनस करूंगा, वापस मुझे पीछे जानी पड़ेगी, तभी तो सर जी यहां पर मेरा टाइम होगा। थोड़ी बात दिमाग लगाओ, यहां से सर जी मैं माइनस करूंगा, तभी तो सर जी यहां पर टाइम आएगा 3। क्या बात समझ पाए हैं क्या? सर बिल्कुल समझ पाए। ठीक है सर जी, बहुत ये आपका SW रहने वाला है। तो 180 डिग्री का एंगल भी आपका पूरा हो गया है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल हम फाइनल टच करेंगे, क्लॉक को खत्म कर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम 90 डिग्री एंगल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इनकरेक्ट क्लॉक। ठीक है, तो दोस्तों मात्र 399 में
आप रीजनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल है, फुल फाउंडेशन है, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी। यहाँ पर टाइम की समय सीमा कम होती है, वहां पर फुल टाइम होता है, आराम से हम चीजों को पढ़ते हैं। तो आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सर इसमें क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है, क्वेश्चन मिलेंगे, 2024 के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट होने वाला है, पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा और टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, कॉम्बो बैच भी आप यहां पर ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार अपने कमेंट में ये बता देना कि सर जी मजा आ गया है, मजा आ गया है आपसे पढ़कर। एक बार में कमेंट में यदि आप अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे भी आपकी एनर्जी मिलेगी, कल वाली क्लास में और मजा आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।